दफा 302 ताज़ीरात हिंद के तहत मुलजिम को सजाए मौत दी जाती है। हिंदी फिल्मों में अदालत में जज को ये कहते लोगों ने कई बार सुना होगा, लेकिन फिल्मों में अदालतें दिखेंगी, जज फैसला भी सुनाएंगे, लेकिन दफा 302 नहीं होगी। ऐसे ही धोखा देने वालों को लोग आमतौर पर 420 कह देते थे, लेकिन अब कोई किसी को 420 नहीं कहेगा, क्योंकि दफा 302 और 420 अब भारतीय दंड संहिता से गायब हो गई है। अब 420 को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 316 के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा। यही नहीं, अब कहीं धारा 144 नहीं लगेगी। अमित शाह ने 163 साल से चले आ रहे पुराने कानून को बदलने की तैयारी कर ली है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कानून बदलने से जुड़े 3 बिल पेश किए। ये बिल केवल 420 तक सीमित नहीं है, बल्कि हत्या की धारा 302 को भी बदलने का प्रस्ताव रखा गया है। अब इसे बदलकर कानून की धारा 101 किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं धारा 144 को बदलकर 187 किया जाएगा। सरकार कानून में बदलाव करने के लिए इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी की संबंधित धाराओं का संदर्भ देगी। पिछले कुछ सालों में आईपीसी में कई नई धाराएं जोड़ी गई हैं। इससे कई बार स्थिति साफ नहीं हो पाती थी। ऐसे में कानून को आज के समय के हिसाब से सही और स्पष्ट बनाने की कोशिश सरकार के द्वारा की गई है। सूत्रों का ये कहना है कि समय समय पर निर्भया बलात्कार मामले जैसी गंभीर वारदातों और अदालती फैसलों के कारण 3 प्रमुख आपराधिक कानूनों में संशोधन हुए हैं, लेकिन जब बदलाव किए गए तो वे कई टुकड़ों में थे। भारतीय न्याय संहिता में आईपीसी की 511 धाराओं के बजाय 356 धाराएं होंगी, जिनमें से 175 में संशोधन किया जाएगा। सरकार ने ये 8 नए खंड जोड़े हैं और 22 को निरस्त कर दिया है। लगभग 40 साल पुरानी दंड संहिता प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम में की और अधिक धाराएं होंगी और इन्हें अधिक प्रासंगिक बनाया गया है। अमित शाह ने कहा कि अंग्रेजों के जमाने के आपराधिक कानून अब बदले जाएंगे। इनमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 सहित भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 शामिल हैं। इसके अलावा मॉब लिंचिंग के लिए नया कानून बनाया जाएगा। केंद्र मॉब लिंचिंग के मामलों में मौत की सजा का प्रावधान भी करेगा। साथ ही राजद्रोह कानून को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि आज मैं जो 3 विधेयक एक साथ लेकर आया हूँ, इसमें इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस कोड है। साथ ही नाबालिग से रेप पर भी मौत की सजा का प्रावधान रखा गया है। नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हुए अपराधों में सजा को प्राथमिकता दी गई है। साल 2027 से पहले देश की सभी कोर्ट्स को कंप्यूटराइज करेंगे। किसी को भी गिरफ्तार करने पर उसके परिवार वालों को सबसे पहले जानकारी दी जाएगी। मोदी सरकार की तरफ से इंडियन क्रिमिनल लॉ में बड़े बदलाव करने की दिशा में उठाए गए कदम, इससे देश को गुलामी की सभी पुरानी निशानियों से छुटकारा मिलेगा। 7 साल से ज्यादा की सजा वाले मामलों में फॉरेंसिक टीम की तरफ से सबूत जुटाए जाएंगे। देश छोड़कर भागने वाले अपराधियों की अनुपस्थिति में कानूनी प्रक्रिया में पूरी तरह से दोषी करार देने का प्रावधान होगा। अब कोर्ट को सुनवाई को पूरा होने के 30 दिन के बाद किसी भी सूरत में फैसला सुनाना ही होगा। तलाशी जब्ती को लेकर अब वीडियो बनाना अनिवार्य होगा। गुनाह किसी भी इलाके में हुआ हो, लेकिन एफआईआर देश के किसी भी हिस्से में दर्ज की जा सकेगी। 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होगी। 180 दिन के अंदर हर हाल में जांच समाप्त की जाएगी। लव जिहाद पर कार्रवाई के लिए पहचान बदलकर यौन शोषण करने वाले को सजा का प्रावधान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।